जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का एक सेट पढ़ेंगे जो कि 23/9/2024 शिफ्ट नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक वृत्त पर एक त्रिभुज एबीसी बना है। बहुत अच्छी बात है, एक वृत्त बना लिया है और त्रिभुज एबीसी बना है, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। यानी ए बी कह रहा है कि भैया वृत्त का क्या है, व्यास है। जीवा नहीं बोला गया, व्यास मतलब डायामीटर होता है, ये ध्यान रखना। बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। बीसी तो एबीसी एक ट्रायंगल बोला गया है, तो एक त्रिभुज बना लिया ऐसे करके। और इसमें कह रहा है बीसी जो है, बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी ये आर है, ये इसका सेंटर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये 90, ये आर 2r यानी 4r का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं 4r का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट में, तो ये √3r हो जाएगा। कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है, कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। अब ये सर दिखा दिखा सा क्या लग रहा है, देखो आपको बता दें, जब 90 के साथ 30 डिग्री का एंगल होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेशियो होता है प्यारे दोस्तों, वो √3, 1 और 2 का होता है। तो 90, 30, तो ये 60 होता है। आप देखो 1, 2, √3, यहां पर अगर ये त्रिज्या को अगर मैं 1 मान लूं, तो ये 2 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। बोलो हाँ, सेम इसको फॉलो कर लिया इसने। तो आपको कुछ नहीं निकालना है, जब ये दिख ही गया है और अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, तो √3 90, यानी ये एंगल, क्योंकि √3 बेस इसके साथ, तो ये एंगल 30 का हो जाएगा और ये 60 का हो जाएगा। वरना आप साइन थीटा कॉस थीटा लगा के निकालोगे, उससे बेहतर ये है। अब हमसे कह रहा है एंगल एबीसी, एबीसी यानी ये एंगल एबीसी जो कि 60 डिग्री है, कह रहा है x गुना है किसके, एंगल बीएसी के, बीएसी यानी 30। तो आप खुद ही डिसाइड करो x का मान 2 होगा कि नहीं होगा, यानी जस्ट 2 गुना आंसर आएगा। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन और आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ना तो कोई कहना नहीं। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया इसलिए कि बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए 2 स्टार लगा दिया है, ठीक है। और ये जो मैंने √4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सिर्फ आपके लिए लिखा था, वरना मैं समझ तो गया था 2 और 1 का रेशियो सीधे √3r लिख देता, कि आप चीजों को समझो, ठीक है। मुझे क्या आता है वो डजंट मैटर, आपको क्या समझ में आ रहा है वो मैटर करता है। एक व्यापारी रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित छूट देता है, तो ये छूट है। तो इस टाइप की जब छूट होती है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को ध्यान देते हैं, ज्यादा जल्दी हो जाता है। बाकी बहुत तरीके होते हैं। पहला कह रहा है 10% 8% की छूट, तो -10 -8 दोनों का गुणा 80/100 यानी 0.8। 12 और 10% छूट, -12 -10 और 12 120, 100 से भाग यानी 1.2 का। 12% की 2 छूट, -12 -12 और -144/100 यानी 1.44, और ये 20% की छूट। हमसे यहां कहता है कि प्रभु किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम, यानी सबसे ज्यादा छूट किस में होगा। तो देखो यहां पर 18% से कम, इसको जोड़ोगे, इससे 22% से कम क्योंकि जोड़ोगे, यहां 24% से कम और ये 20%, तो सबसे ज्यादा छूट इस वाले में होगा, क्योंकि 22% से ज्यादा होगा और 20% मतलब समझ गए ना, 22% से ज्यादा ही आएगा। तो ये छूट किस में मिल रही है, तीसरे में 12% की 2 क्रमिक छूट में, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये 2023 सीजीएल में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए थे, और सीएचएसएल 2024 में तो आए हैं।
फर्जी क्वेश्चन है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है, ये एक्चुअल में ये फॉलो कर रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, और इसका फॉर्मूला ही होता है जो नीचे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब सुनना, एक्चुअल में ये जो वैल्यू बराबर होगी वो ए प्लस बी प्लस सी की होगी। सर कैसे? ये जो क्यूबिक में लिखा है ना, इसका गुणा इसमें करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ए प्लस बी प्लस सी का योग, और ये बाकी इसके कई सारे होते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। आपको 232, 140 और 353 को जोड़ना है। 3 2 5 ऐसे, 5 4 9 3 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, 725 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना आसान? ठीक है। दंड आलेख 4 दिनों में एक क्लास में उपस्थित छात्रों की संख्या दर्शाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार की उपस्थित छात्रों की औसत। देखो ये सोम है, मंगल है, बुध है, यहां 25 है, यहां 30 है और यहां 20 है। 25 30 20, इसको जोड़ लो और औसत चाहिए तो भाग भी दे देंगे। 3 2 5 6 7 यानी 75 हो गया, और बटा 3 से भाग 1 2 3, तो ये 25 आ जाएगा। 25 इज द राइट आंसर। अमन के पास निम्नलिखित संख्या में 20 रुपए और 10 रुपए मूल वर्ग के नोट है जिनकी राशि 390। बहुत अच्छी बात है। अब देखो जिनकी राशि, तो हमने माना ये x नोट होंगे, ये y नोट होंगे। भाई बेसिक से ही करता हूं मैं, 20x प्लस 10y और टोटल 390 हो गया। एक बात याद रखना, हम पेपर के हिसाब से सोच रहे हैं। पेपर के बाद जो आजकल टीचर हैं वो अलग ढंग से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, नो डाउट अच्छा प्रोवाइड करते हैं। हम प्रेशर में हो, मतलब पेपर में होते हैं तो प्रेशर में होते हैं, तो हमारा दिमाग यही काम करता है। मैं वैसे बता रहा हूं, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए, भाई कंडीशन पढ़ रहे हैं तो वैसे हम लिख भी ले रहे हैं, बदल दी जाए, ठीक है, नोटों की संख्या, तो ये 20, अब इसके साथ y आ गया, 10 के साथ x आ गया। फिर कह रहा है पहले की तुलना में 90 कम, यानी 390 में 90 कम करोगे तो 300 आया। तो हमसे 20 रुपए मूल वर्ग के नोट यानी x का मान चाहता है। कितना सिंपल है, y को निपटा दो, बस x आ जाएगा। सर कैसे? 2 का गुणा करो और घटा लो, तो 20y से 20y गया, यानी 40x से 10x गया, तो ये 30x आ जाएगा। 40x से 10x गया, 30 आ जाएगा। और 9 दूनी 18, यानी ये 780 है। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 780 माइनस 300, माइनस 300, 300 इसमें कम करोगे तो कहीं ना कहीं 480 आएगा, बराबर 30x के। तो 16 × 48, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो 16 आ जाएगा। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। 17 नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 6। देखो जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है, आप जितना बेसिक से करोगे उतना जल्दी होता है। रीजन क्या है कि हमने जो ये 2 लाइन पढ़ी तो दोनों लाइन लिख गए, अब हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। क्यों हम दिमाग का दही करें? 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु, तो 10 साल पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3:1। 10 वर्ष बाद ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब तो सुनीता की आयु तान्या की 2 गुनी है, 2:1। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, फास्ट, अंतर समान होना चाहिए। इसका अंतर 2, इसका 1, तो यहां 2 का आप गुणा कर लीजिए।
4 में से 3 गया, 1 आया, यही 1 बराबर 20 के। उनकी वर्तमान आयु जब 1 बराबर 20 के, 3 बराबर 60 के और 1 बराबर 20 के, 60 में 10 जोड़ेंगे 70 और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30। 7:3 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 7:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ना आसान। 7:3 क्लियर। 6 के बाद 7, निम्नलिखित में से कौन विषम बाहु त्रिभुज के कोण है? किसके? विषम बाहु त्रिभुज के कोण है, ऐसा बोला गया। अब विषम बाहु क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हो। तीनों एंगल अलग अलग होने चाहिए, इसमें 2 समान, इसमें 2 समान, इसमें 2 या 3 समान, तो तीनों अलग इसी में है, तो यही विषम बाहु है। वो बात अलग है कि 90, 30, 60 राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पर इसी को हम लोग स्केलिन बोलेंगे यहां पर, क्योंकि तीनों एंगल अलग अलग। मतलब विषम बाहु का मतलब आप समझो, तीनों एंगल अलग तो तीनों साइड्स अलग, 2 एंगल बराबर तो 2 साइड बराबर। मोटा मोटा जानते हो, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं बनता। एक पुलिसकर्मी 92 किलोमीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। मान लो मैं वो चोर हूं और पुलिस वाला मुझे देख रहा है, ठीक है। मैं चोर हूं और आप पुलिस वाले, आपने मुझे देखा, तो चोर पुलिस को देखते ही क्या करेगा? भागेगा। चोर पुलिस 90 और इतने की चाल से दौड़ते हैं, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? यानी मैं पकड़ा जाऊंगा। तो देखो दोनों के बीच का जो गैप है वो 92 है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड लेंगे यानी डिफरेंस लेंगे, जो कि 14.4 हो जाएगा। ये टाइम, क्योंकि समय ही पूछा गया है दोस्त, ठीक है। 92 मीटर 14.4 सेम डायरेक्शन में है। अब ये kmph में तो 5/18 का गुणा मीटर पर सेकंड में, और 18 से ये जाएगा 8 बार में 0.8, यानी 92 और 8×5 = 40, 92/40 यानी 23 आ जाएगा, क्योंकि 23 चौका 92। तो 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। 23 इज द राइट आंसर। एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ए द्वारा 4 घंटे में, बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है, और 8 AM पर पाइप ए को खोला गया। यदि पाइप बी को 9 AM पर खोला जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी? देखो, ए 4 घंटे में भर देता है, बी 6 घंटे में भर देता है, बोलो हां। एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा, क्षमता 3 और 2। अभी यहां समझेंगे। पहले 8 AM पर पाइप ए को खोला गया, 8 AM पर पाइप ए को खोला गया। बात को समझना, 8 AM पे पाइप ए को, तो पाइप ए की क्षमता क्या है? 3 लड्डू बनाने की, और 8 AM पे खोला गया तो 3 लड्डू बना दिया। सीधी सी बात, 1 घंटे के बाद अब बचे 9, मतलब 9 लड्डू। अब 9 बजे पाइप बी भी खोल दिया गया, तो अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लड्डू बनाते हैं, तो 9/5 यानी 1.8 हो गया। 9/5 यानी 1.8 हो गया, बोलो हां। 1.8 हो गया, 1.8 घंटा ये समझ लीजिए। और देखो 1.8 हो गया, और ये है घंटे में, और इसे हम 1 से ही 4/5 घंटा भी बोलते हैं। और इसे हम 60 का यहां गुणा कर दो तो 12 चौक 48, यानी 1 घंटा 48 मिनट भी बोलेंगे। और 1 घंटा यहां लगा था। तो हमसे कह रहा है किस समय, तो टंकी किस समय भर जाएगी? तो 9 AM में दोनों पाइप खोल दिए गए, तो 9 और 7 में 1 घंटा
48 जोड़ दीजिए तो 10:48 AM पर, समझ गए। बहुत सारी चीज इसमें नहीं लिखी जाती तो भी काम चल जाता, मैंने हर एक वर्ड को लिखा। जैसे 9/5 सीधे 1 घंटा 48 मिनट, सीधे 9 में 1 जोड़ा, सीधे आंसर चिपका देते। पर हमने हर एक चीज को लिखा कि आपको समझ में आए। ठीक है, कोई फ्रेशर बच्चा है जो इस बात को नहीं समझता कि 9/5 को 1 घंटा 48 मिनट बोलते हैं। इसलिए निम्नलिखित समुच्चय में कौन समुच्चय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निरूपण करता है? अब बच्चा, हर टीचर पढ़ाता है आपको ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स, जो पाइथागोरस को फॉलो करे। बस वही देखना, दो छोटी भुजाओं के वर्गों को योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर, और साफ साफ दिख रहा है 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है, मुद्दा ही खत्म। बाकी आप जानते हो, जैसे 8 15 17 होता है, 3 4 5 होता है, ठीक है, 5 12 13 होता है, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। तो आपको अगर याद है तो बेहतर है, वरना फिर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 500 मूल धन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज और इसी मूलधन पे 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो ये 15% हो गया और ये 16% हो गया। पहले पे 15% फिर 16%, तो अंतर कितना आया? 1% का। कितना आया? 1% का। भाई 15% ब्याज, 16%, अंतर आया 1% का। और वही 1% किसका निकालना होगा? 500 का निकालना होगा। 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो 5 आएगा। ठीक है, औसत से अधिक इंजीनियर वाले देशों के इंजीनियरों की संख्या और औसत से कम इंजीनियर वाले देशों के इंजीनियरों की संख्या का अनुपात। तो पहले तो इसका औसत ही बोल रहा है। 5 5 10 15 20 8 28 2 हासिल, 9 2 11 8 19 19 6 25 26 27 27 27 5 23 24 25 258। कुछ गड़बड़ है, 9 8 6 का यही 258 के पास पहुंच जाता तो ये गड़बड़ है। 5 5 10 15 20 8 28 2 हासिल, 9 2 11 11 8 कितना, 19 6 25 26 27 28 29 5 34 आएगा। मैं वो समझ गया। और 1 2 3 4 5 5 से भाग दोगे, नहीं 6 से भाग दो, तो 6 से भाग दिया, 6 पंचे 30 और 8 छंग 48, 58 औसत आ गया। अब हमसे कह रहा है क्या औसत से अधिक इंजीनियर, 58 से अधिक 1 2 3 है, और औसत से कम इंजीनियर वाले देशों के अनुपात 1 2 3 ये भी है, यानी 1:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन, कुछ दम नहीं थी मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, शायद CHSL में देखा है। यहां कह रहा है दोनों वर्षों के लिए शाखा बीटों की कुल संख्या, यानी B2 इन दोनों का योग, ये 75 और 65 लिखा हुआ है, 140 हो गया। और दोनों वर्षों के लिए B4 की कुल संख्या, B4 9 8 17 1 18 180 है, 0 से 0 गया और 7 और 9 का रेशियो आ जाएगा, 7 और 9 का रेशियो आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 18 और A का माध्य अनुपाती 30 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, यानी √18 गुणे A,
जो कि ये 30 है, स्क्वायर ले लोगे 18 गुणे ए और 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900, तो भाग दोगे तो ए बराबर 50 आ जाएगा। यदि √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्त देखो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑप्शन से भी आप खेल सकते हो। देखो सॉल्व करोगे समय बर्बादी, जैसे 30, 60, 90, अब 20 तो होना ही नहीं क्योंकि मुझे 20 डिग्री का मान ही नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात तो यही है, मुझे नहीं मालूम तो मुद्दा खत्म। 30 रखते हैं। अब 30 रखा तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो √3/2, और इधर 1/2 कभी 1 नहीं होगा। 60 रखो तो cos 60 की वैल्यू √3/2, तो 3/2, और यहां पर रूट में आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ये 90 आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, सीधे आंसर। वैसे तो मैं समझ ही गया था कि यही होगा, फिर भी मैंने चेक किया। अब कभी भी देखो साइन कॉस में अगर उनके समेशन में 1 आ रहा है तो मोटा मोटा हमेशा याद रखना, या तो 0 पे होगा या तो 90 पे होगा, 0 पे या तो 90 पे, सोचना ही नहीं होता। फिर भी मैंने दिखाया, तो ऐसे ही करो इसको। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। जैसे मैं हूं, मैंने सोचा भाई आप तुम टॉप मारेंगे सीजीएल में, 85% मार्क्स मुझे चाहिए, लेकिन उसने 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया। देख लो देख, यानी मेरे आए 450 अंक और मैं अपना लक्ष्य जो मेरा टारगेट था 85%, इससे 35% से चूक गया। समझ गए ना? तो 35 कम कर दो, यानी मेरे जो आए हैं वो 50% आए हैं, मार्क्स 50% आए, सीधी सी बात है। अब कह रहा लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए। यानी मेरे आए हैं 50% और मुझे जाना है 85% की ओर, तो दोनों का अंतर 35, 50 से भाग गुणे 100, यानी मुझे अपने जो मार्क्स आए हैं उससे 70% मार्क्स को इंक्रीमेंट करना होगा। तो 70% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 70% आएगा। देखो मैंने एक एक स्टेप को फॉलो किया है कि भाई मेरा टारगेट था 85% आना चाहिए, आए मेरे 450, और उसमें भी कांड हो गया। जो टारगेट था 85% उससे 35% कम आए, तो 85 में 35 गया तो मेरे 50% आए। अब 50% से मुझे 85% में आना है, तो कितना, दोनों का अंतर 35/50 गुणे 100, यानी जो भी आया है उससे 70% मुझे अधिक लाना है। दूध और पानी का 32 लीटर, तो मिल्क एंड वाटर कितना 5:3 का रेशियो है। इस मिश्रण में कितना पानी, कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि परिणाम 50% हो जाए। 50% यानी 1:1। अब एक बात को सुनो, मिलाया क्या जा रहा है, वाटर, मिल्क तो नहीं। मिल्क 5 है तो यहां पर भी 5 का ही गुणा करोगे। भाई मिल्क मिलाया नहीं, वाटर मिलाया, 3 से 5 यानी 2 यूनिट का मान चाहिए। 8 यूनिट 32 लीटर के हैं, 8 चौक 32, तो 2 यूनिट 8 लीटर के होगा, यानी इसका आंसर 8 लीटर आएगा। 8 लीटर, 17 का राइट आंसर 8 लीटर हो जाएगा। है ना सर? बोलो बोलो, टेल टेल, चीजों को सीखो मेरे भाई। 18 नंबर, निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों में कंपनी के 4 संयंत्रों द्वारा प्रिंटरों के उत्पादन को दर्शाती है। 5 वर्षों के दौरान संयंत्र 1, 2 औसत उत्पादन के बीच अंतर। 1 और 2 इनके पहले औसत निकालो, उसके अंतर निकालो। तो भाई जोड़ते हैं, 5 3 8 दूनी 16, 4 20, 2 हासिल, 4 3 7 2 9 4 13, 13 7 20, यानी ये 200 आ गया। अब ये औसत ले लेंगे, 5 4 9 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 हासिल, 4 2 6 2, 8 3 11,
11 और 8 192, तो इन दोनों का अंतर ले लो, तो इन दोनों का अंतर आया 8। कितना आया? 8। 200 और 192 का अंतर आया 8। ठीक है, 8 आया, कोई दिक्कत नहीं। और ये सारा कांड 1000 रुपए में, 8000 का अंतर हो गया। लेकिन 8 जो आया है, 8 जो आया है, अभी तो हमने औसत लिया नहीं। औसत लेते तो 5 का यहां भाग देते, तो 5 का यहां देते, तो अंतर में भी 8/5 औसत में आता। और 1000 का गुणा करेंगे तो ये 5 का गुणा भाग दे दो, 1600 आंसर। सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर बताया मेरे दोस्त। अब 5 से क्यों भाग दिया? तो मेरे भाई 3 2 5 साल है ना, तो 5 से दोनों में भाग दोगे, पहले दोनों के औसत फिर अंतर, तो ये 8/5 1000 में था तो 1600। समझदार हो सीजीएल वाले। 70 सेंटीमीटर कोर वाले घनी बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे, अब इससे टफ क्वेश्चन एसएससी बना नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। हाँ, इससे टफ नहीं बना पाएगा, दम ही नहीं है हमें लग रहा। तो 70√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर ना मेरे भाई? एन के किस न्यूनतम मान के लिए ये 6 से पूर्णतः डिविजिबल है? देखो, इसने एक बात यह बोला, एन एक पूर्णांक है, यानी एक इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है, इसने इंटीजर बोला है, तो हम जनरली पॉजिटिव इंटीजर की ओर आते हैं, 1 2 3 4 5, पर इसमें 1 0 2 3 जीरो भी एज ए इंटीजर काउंट होगा, ये ध्यान रखना जो कल को धरने में बैठ जाओ। समझे नहीं समझे? तो पहले तो ऑप्शन में 1 है तो 1 ही रखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2/6 जाता है, पहला ही आंसर है, खत्म बात, सोचना ही नहीं। क्योंकि इसने ना न्यूनतम बोला है कि न्यूनतम बताओ, कि निगेटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे कोई शब्द का प्रयोग नहीं, एक में ही सेटिस्फाई, तो यही आंसर, सोचना ही नहीं। उसके बाद आप जो श्रद्धा घर में बैठ के करते रहना। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, मैं इसको 5 स्टार देता हूं। बनाने की कोशिश की, बहुत आसान, 5 स्टार प्लस इजी क्वेश्चन, इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा। अमित और बिलाल, क्या बात है, बिलाल बिलाल करके मुझे कुछ याद आ रहा है पर ध्यान नहीं आ रहा है। चलो, अमित और बिलाल 1500 और 2000 का सामान खरीदते हैं। ठीक है, 1500 रुपए का अमित खरीदता है और बिलाल खरीदता है 2000 रुपए का सामान। बहुत अच्छी बात। अमित अपनी वस्तुओं पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 1500 का y% उसने बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं 15y वो अधिक अंकित करेगा, तो ऐसे 15y उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, 1500 रुपए का मैं माल लाया और मैं अधिक अंकित कर रहा हूं तो उसमें बेच रहा हूं, तो इसका मतलब 15y एज ए मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए? वैसे तो अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट समझ लो, दोनों का योग अमाउंट। जबकि बिलाल अपनी वस्तुओं पर 2y% अधिक, यानी इसका 2y निकालोगे तो 20 दूना 40y एज ए प्रॉफिट हो जाएगा, 40y प्रॉफिट हो जाएगा। फिर कहता है और y% की छूट देता है। बिलाल का केस समथिंग डिफरेंट है। बिलाल कर क्या रहा है कि पहले उसने अपने माल पर, पहले बात सुनना, 2y% बढ़ा दिया, यानी 2000 प्लस 40y अब उसकी कीमत हो गई एक्चुअल। जैसे यहां पर 1500 प्लस 15y एमआरपी हो गया मोटा मोटा। फिर कह रहा y% की छूट दी, तो y% की छूट तो बिलाल इस पे पूरे पे होगा ना, क्योंकि ये तो आप बढ़ा दिया ना। अब y% की छूट दी तो y% की छूट देख रहे हो दया, तो 2000 में y% तो माइनस का 20y, तो ये कम होगा और इसका y% छूट देगा, इसका
y% छूट देगा, तो 40y गुणे y बटा 100 यानी 40/100 यानी 0.4y²। एक बार इसके साथ y%, एक बार इसके साथ, इतना उसने डिस्काउंट दिया। देख रहे हो दया, तो समझ गए ना, यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो y का मान देखो, समान लाभ, तो इसका जो लाभ है वो तो 15y होगा, क्योंकि भाई इसने इतना ही बढ़ाया है, लेकिन इसने बढ़ाया था 40y और डिस्काउंट इतना दे दिया, तो ये वैल्यू इसमें कम कर दो, सीधी सी बात है। कम का मतलब ये निगेटिव मैंने खुद ही लिखा है तो वो कमी है, ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर दो, कम का मतलब। तो 40 में 20y गया तो 20y, क्योंकि दोनों के प्रॉफिट समान है, और माइनस का 0.4y², तो ये इधर आएगा दशमलव, अब समझ गए ना, 0.4y² इधर आया और ये 5y हो गया। एक y से y निपटा दो, दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, यानी y बराबर 50/4, 12.5%। ये अच्छा बनाया क्वेश्चन। तो 12.5% की उसको क्या होगी, कमाई होगी। मैंने एक एक शब्द डिकोड किया है, कहीं अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। भाई कह रहा y% कमाता है तो 15y, ये कहता है भैया ये 2y% कमाता है 40y, फिर उसके बाद उसका दिमाग फिरा, कहता मैं y% छूट दूंगा। तो आप छूट देगा तो वो 40y में भी नहीं, पहले 2000 में देगा तो 20y कम करेगा, फिर 40y में देगा तो 0.4y² कम करेगा, समझ गए ना। तो अब देखा ये जाए प्रॉफिट बराबर, तो इसका तो 15y, पर ये तो पहले 40y प्रॉफिट कमाया था, पर इतनी छूट दे दी, तो घटा दोगे दोनों दोस्त, तो इसकी जो प्रॉफिट होगा वो 20y माइनस का 0.4y²। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, समय लगाया मैंने अच्छे क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। हाँ, जो कल को कह दो सर आप तो अच्छे क्वेश्चन को उड़ा देते हो, उड़ाते नहीं सिखाते हैं, अंतर है इसमें। यहां गुणा लगाए तो चुपचाप गुणा ही लगाओ, 28/84 1/3 आप लिख सकते हो। हाँ, गुणा ऐसे लगाए लगा दो, 36 गुणे 49 ऐसे लिखा है और नीचे 6 गुणे 7 आ जाएगा, 7 से ये 7 बार में, 6 से ये 6 बार में 42 हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में, तो 14 छक्का कितना होता है 84, 84 इज द राइट आंसर। 14 छक्का 84, 84 क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल है आज की डेट में। कहता 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो निम्नलिखित का मान, तो ये तो अब आने ही आने पेपर में। देखो tan थीटा बराबर होता है 3/4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - 2 sin² थीटा, और इसकी होती है 2 cos² थीटा -1। अब मेरे दोस्त यहां पर और ध्यान दो, ये 1 से ये जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये गया, 2 से 2 गया, समझ गए ना, उसको काट पीट लेना सजा के, मैं हटा दे रहा हूं उसको, आप काट पीट लेना। तो ये 2 cos² थीटा और 2 sin² थीटा बचेगा, दोनों में 2 भाग दे दोगे, तो ये सीधे tan² थीटा होता है। चाहो तो आज से याद कर लो कि tan² थीटा बराबर की वैल्यू 1 - cos² थीटा 1 + cos² थीटा होता है। ऐसा करके याद भी कर लो तो और एक्सपर्ट बन जाओगे। हाँ, और 3/4 का तो 9/16 इज द राइट आंसर। कितना, 9/16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हाँ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चले, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और जिसको नहीं आता वो स्वयं जिम्मेदार है, सीधे r² घोषित कर दो। कितना, r² घोषित कर दीजिए। सर ऐसा क्यों,
न जाने कितनी बार एसएससी के एग्जाम में आया हो। ठीक है, और कुछ नहीं, हम जनरल से बता दे रहे हैं, बाकी तो लोग वैल्यू वैल्यू दुनिया भर का पुट करते हैं, हम तो जनरल से बता दे रहे हैं। देखो मोटा मोटा जैसे वाई स्क्वायर करोगे तो ये आर स्क्वायर, एक लाइन को लिख ही देता हूं जिससे आपको बेहतर समझ में आए। और जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता पेपर टाइम ओरल मतलब सीधे आंसर लिखना, वो स्वयं जिम्मेदार है, मतलब वो सीजे की तैयारी नहीं कर रहा, टाइम पास करने गया। हाँ, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो सब सोचना पड़ता है दोस्त। इसमें देखो ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, इनका भरत मिलाप हो जाएगा तो ये एक हो जाएंगे। अब ये कॉमन आ गए तो यहां पर आओगे तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी 1 हो जाता है, तो ये भी निपट गया। तो आर स्क्वायर आंसर। फर्जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की गई है नहीं। हाँ, बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा, वो दशमलव में देख लिया ना, डर लग रहा है मुझे भी। कह रहा 7 इकाई और 7/2 इकाई की त्रिज्या वाले उन दो वृत्तों के लिए जिनके केंद्र के 15 इकाई की दूरी पर है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सीधे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये नहीं कि डायग्राम बनाओ। क्या होता है, डी स्क्वायर दोनों की रेडियस r1 - r2 का होल स्क्वायर। तो डी कितना है, दोनों के बीच की दूरी 15 है तो 15 स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर निकालोगे तो इसका अंतर 7 में से 7/2 गया तो 7/2 आएगा। ये करना है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग चला दो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 15 दूनी 30, 7 37/2 हो जाएगा, और 30 में से 7 गया 23/2, तो 2 तो नीचे आ जाएगा। अब अंडर रूट में कितना आएगा ये देख लो, 23 सत्ते मतलब 7, ऐसा पढ़ लो, 37 त्याएं 111 होता है, 11 हासिल, 37 दूना 74 होता है, 851। अब देखो भगवान ने दिमाग दिया है, उसका प्रयोग करो अपने आईक्यू का। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो ये 15, 16, 18 ये कोई आंसर नहीं होंगे, ये आंसर होगा। सर क्या ये कौन सा नशा, ये 851 दिख रहा है ना, आप मोटा मोटा इसके नियरेस्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 851 तो 29 का स्क्वायर 841 होता है ना, बोलो हाँ, कह दो सर 29 बाहर आएगा बटा 2, यानी 14.5 से थोड़ा सा अधिक, हल्का सा अधिक, वो यही वैल्यू है। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर 15 वाला, तो कौन सा नशा करते हो ये बताओ। 851 का 900 दिख रहा है क्या, 900 तो बाहर 30 आएगा, 30/2 तो तब 15 आएगा है, जब देखो कितना बड़ा है, तो 15 से कम तो भी यही है, समझ गए ना। तो ऐसे, अब ये नहीं आज तो हम टैलेंट है निकालेंगे, नहीं, तो ये सेट कंप्लीट होता है बड़े ईमानदारी के साथ। धन्यवाद।